इस बजट के बाद, सबसे पहले तो बजट बाद में लूंगा राय, पहले तो ये बताइए बजट के बाद अब आपने निफ्टी का टारगेट क्या रखा है और कब तक? गुड मॉर्निंग अनिल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अनिल, टारगेट वही है। मुझे लगता है कि साल का जो हाई है वो 15,000 15,500 के आसपास ही रहेगा। जिस तरह से बाजार में फिलहाल तेजी है, मुझे लगता है कि मार्च से पहले ही शायद ये टारगेट आ जाए। बट मुझे लगता है कि एक तरफ से अनिल जी बहुत ही अच्छा था कि हम लोग बजट में लाइट गए थे। अगर हम लोग इस लेवल पे बजट में जाते तो एक पता नहीं कहाँ पहुंच जाते, और फिर लोग जो डाउनसाइड का रिस्क है वो बहुत ही खुल जाता, क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत ही ऑब्सीन हो जाते। तो एक तरफ से अच्छा था कि हम लोग 13,700 13,800 के आसपास थे जैसे हम बजट में जा रहे थे। ऑलमोस्ट 15,000 दोबारा हो चुका है। आई थिंक यहाँ पे अगर आपने पैसा बनाया है, और बनाया ही होगा, क्योंकि निफ्टी एक साल में डबल हो चुका है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इतनी बुरी चीज नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो फिलहाल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग किया जाए। डाउनसाइड रिस्क कितनी है बजट के बाद? क्या ऐसा नहीं लगता कि अब अगर ग्लोबल मार्केट्स कमजोर हों तब भी भारतीय बाजार ज्यादा नहीं गिरेंगे क्योंकि बजट का सपोर्ट है? अनिल जी, पैसा इतना घूम रहा है, और जैसे आप देखेंगे कि जब 7,500 से लेके 10,000 का निफ्टी था, तो उस वक्त डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने काफी खरीदारी की थी। और जब 11-12 हजार के ऊपर जाना चालू हुआ तो उनकी सेलिंग चालू हो चुकी थी। तो उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया था, इसीलिए आप डीआई सेलिंग काफी हद तक देख रहे थे। तो काफी सारे डीआईज अभी भी ऐसे हैं अनिल जी जिनके पास कैश होल्डिंग्स काफी हद तक हैं। मैं कुछ इंस्टीट्यूशंस की बात करूं तो करीबन 4 से 10% के बीच में किसी किसी के कैश लेवल्स होंगे जब हम बात करते हैं। तो आपका पॉइंट बिल्कुल ही सही है अनिल जी। अगर करेक्शन आ भी गया तो मुझे नहीं लगता कि इतना फिरोशियस होगा, क्योंकि जो सॉरी, जो दूसरा रिस्क था बाजार में अनिल जी, वो था जब यूरोप में दूसरे स्ट्रेन की बात हो रही थी। उसके बावजूद भारतीय मार्केट में कुछ ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली थी हमें। तो मुझे लगता है कि अगर एक समझो, हालांकि मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, अगर एक 8-10% का करेक्शन आ भी गया और अब वापस 13,000 या उसके आसपास चले गए, वहां पे बहुत पैसा आ सकता है अनिल जी। तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल हम ऐसे माहौल में हैं जहां पे एक भयंकर 25, 30 या 40% की करेक्शन आ सकती है। अगर आएगी तो बहुत ही आसानी से अब्जॉर्ब हो जाएगी, और बहुत ही ज्यादा पैसा है क्वालिटी स्टॉक्स में जाने के लिए। तो उस वक्त आप ज्यादा निवेश कीजिए। जैसे 5-6 दिन पहले आपको एक करेक्शन दिया था मार्केट ने, 14,800 से 13,800 हो गया था। ऐसे हजार हजार पॉइंट के करेक्शन आते रहेंगे। उस वक्त आप थोड़ा थोड़ा, या तो आप अपना एसआईपी इंक्रीज कर दीजिए, या अगर आप डायरेक्ट निवेश कर रहे हैं जो आपके स्टॉक्स हैं, आप उस वक्त खरीद लीजिए। ठीक बात है। तो करेक्शन में खरीदारी करें और करेक्शन में इस्तेमाल करें आप बाजार में नई एंट्री का। लेकिन एक तो आपने बताया कि बजट के वक्त बाजार बेहद हल्का था, लेकिन वाकई में क्या बजट की वजह से बाजार में लॉन्ग टर्म तेजी बननी चाहिए? ऐसा क्या कुछ अच्छा है बाजार के लिए, आप बताएं। अनिल जी, मैं इसको एक दूसरे नजरिए से देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये एक इलेक्शन बजट था, और मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि सरकार को जो उन्होंने अनाउंस किया है वो पूरी तरह से उसको अकम्प्लिश भी करना है। अगर वो 70% भी अकम्प्लिश कर गए, 65 से 70% जो उन्होंने कैपिटल स्पेंडिंग की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, ये सारे कैपेसिटीज जो हैं अगले 24 से 36 महीनों में आएंगे। ये बात सबको मालूम है अनिल जी कि FY22 में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ बहुत ही तगड़ी होगी, क्योंकि बेस इफेक्ट ही आपका बहुत निचले स्तर पे है। तो कुछ लोगों के प्रोजेक्शंस 10 हैं, कुछ की 11 हैं, कुछ की 12 है। जो भी हो, आप नॉर्मलाइज जीडीपी FY23 से देखेंगे तो जो नींव, जैसे हम पेड़ की नींव की बात करते हैं, इस बजट ने उस नींव को ठोक दिया है। और मुझे लगता है कि जैसे आप 3 साल रह गए हैं मोदी सरकार के बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन, मुझे लगता है कि एज यू अप्रोच द नेक्स्ट इलेक्शन, इस बजट के फ्रूट्स आपको वहां पे दिखने लगेंगे। और अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं अनिल जी कि पूरा टोटलिटी में इम्प्लीमेंट हो, अगर ये 65 से 70% भी इम्प्लीमेंट हो गया, तो इंडिया कैन बी इन अ टोटली डिफरेंट स्पेस। यू नो जो हम इकोनॉमी रिलेटेड स्टॉक्स, मैन्युफैक्चरिंग जो हम भूल चुके थे, हम फार्मा, आईटी, एफएमसीजी, यही बार बार इनमें सेक्टर रोटेशंस, कभी बैंक्स में ओवरवेट, थोड़ा अंडरवेट, फिर ओवरवेट, अब पूरा फोकस शिफ्ट होके मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमी पे जा सकता है। तो मुझे लगता है कि एक तरह से ये एक इलेक्शन बजट है, एक बहुत ही जबरदस्त नींव की बात की गई है, और अगर इस नींव पे अमल किया गया
तो जब अगले चुनाव की बारी आएगी अनिल जी, मुझे लगता है कि भारत कहीं और ही हो सकता है।